मैं कहाँ रुकता अर्श और फ़र्ज की आवाज़ से, मुझे जाना है बहुत दूर हद परवाज़ से। मोहतरम नाज़रीन, मेरे बाजू ही शहर निज़ामाबाद के जवान साहब बॉक्सर जनाब मोहम्मद हुस्सामुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, जिन्होंने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम में शानदार खेल का मुजाहरा किया। उन्होंने बॉक्सिंग में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ये थोड़ी सी तकनीकी खामी थी या कुछ प्रॉब्लम था या फिर बदकिस्मती थी कि ये सिल्वर मेडल के बहुत करीब जाकर वापस आए हैं। इनके सिल्वर मेडल को हारने की वजह इनको अचानक एक लगने वाला मार था जो इनके आईब्रो के ऊपर पड़ा था, जिसके बाद यहाँ पर जो सो बाजी उलट गई और तकनीकी एतबार से इंग्लैंड के बॉक्सर माइकल पेटर गिल को जो है सो कामयाब करार दिया गया। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ इस बात को समझना और इस पर गौर करना ज़रूरी है कि ये मोहम्मद हुस्सामुद्दीन निज़ामाबाद के ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क के पहले बॉक्सर हैं जो कॉमनवेल्थ गेम तक गए हैं और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। तो इस कामयाबी पर हम उनको रोशन टीवी और आवाम टीवी की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और उनका निज़ामाबाद में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। तो हमारे जनाब हुस्सामुद्दीन साहब, आपने एक बहुत शानदार कामयाबी हासिल की। शायद आपको उस कामयाबी का अंदाज़ा नहीं है। हम खुद आपको बजा तौर पे कहने में जो सो आर महसूस नहीं करते कि हम आप पे फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। तो इस काबिल फ़ख्र कारनामे पे आपको मुबारकबाद देते हुए सवाल करूँगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत खुशी है कि मेरा कॉमनवेल्थ मेरा पहला मेजर कंपटीशन और पहला मेडल आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। अगर मेरे ब्रॉन्ज़ की जगह यही अगर मेरा गोल्ड होता तो इससे ज़्यादा खुशी होती। अल्हम्दुलिल्लाह अभी नेक्स्ट अभी जो एशियन गेम्स है उसमें जो इस कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में जो गोल्ड की जो इस की कमी रहेगी, इंशाल्लाह जो आने वाले एशियन गेम्स में उसमें इंशाल्लाह गोल्ड हासिल करने की कोशिश करूँगा। हुस्साम साहब, ये कहना मैं चाहूँगा आपको कि गिरते हैं शायद सवारी मैदान जंग में, वो तिफिल क्या लड़ें जो घुटनों के बल चले। शिकस्ती एक बड़ी कामयाबी की जो सो पहल मानी जाती है। जैसा कि जो सो बचपन में आपने सबक पढ़ा होगा कि एक चींटी है बार बार गिरती है, आखिर में जो सो कामयाब हो जाती है। तो तमीर लंग जो सो इस जो सो वाक़े से जो सबक हासिल करता है फिर बाहर निकलता है और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है। तो हमको भी यकीन है कि आपकी ये जो नाकामी है इंशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी का जो सो एक मुजदा लेकर आएगी। और इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है कि एशियन गेम जो करीब मुतवक्के हैं, एशियन गेम में आप जो है सो इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लेकर आएँ। तो मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आदमी यूँ ही यहाँ तक नहीं पहुँचा था, पहुँचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आपकी इब्तिदाई मेहनत कहाँ से हुई थी और किस अंदाज में हुई थी और आपके उस्ताद मोहतरम कौन है? मैं तो पहले ये कहना चाहता हूँ कि मेरी मेहनत के साथ साथ जो मेरे वालिद साहब जो कोच है और मेरे जो बड़े भाई है वो कोच है, मेरी मेहनत के साथ साथ उनकी भी मेहनत बहुत है। अगर उनका जो सपोर्ट आजकल क्या है, प्लेयर को क्या है सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट और अपने भाइयों का सपोर्ट ज़रूरी है। अगर उनका सपोर्ट ना हो तो मतलब आगे फिर जाना मुश्किल है। अगर कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों की, जी। हाँ, उस वजह से घर वाले सपोर्ट नहीं कर पाते प्लेयर्स को, चाहे किसी भी वजह से हो। तो एक जो मेरे घर से मुझे सपोर्ट मिला है उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे घर वालों ने कभी किसी में, मेरे वालिद साहब जो है जो कभी किसी चीज़ में कमी रहने नहीं दी मेरे लिए। जो मैं जब बॉक्सिंग करता था कि मुझे यही तक नहीं पता था कि इस ग्लोव्स का क्या ये है, मतलब क्या कीमत है। मेरे वालिद साहब मुझे वो भी महसूस नहीं होने दिया कि ये चीज़ चाहिए, मुझे उन्होंने ला के दिया। नाजरीन, मैं एक बात यहाँ पर वजाहत के लिए बता देना चाहता हूँ। हुस्सामुद्दीन साहब जो कहना चाह रहे हैं बहुत अहम नुक्ता है, बहुत अहम चीज़ की तरफ वो मुतवज्जे कर रहे हैं कि इनकी कामयाबी जो है इनके बड़े भाई बिलखसूस वालिद मोहतरम की मरून मिन्नत है। और ये बताना चाह रहे हैं कि हम इंतहाई कसम पुरसी में
अब ये बताना चाह रहे थे एक ग्लोव्स की कीमत क्या होती है, मुझे उसका भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये ग्लोव्स जो सो मेरे वालिद मेरे को फराम करते थे, कैसा लाते थे मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो सो ये सब कुछ रहते हुए कोई कामयाबी हासिल करता है बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन कुछ ना रहते हुए कामयाबी हासिल करना बहुत बड़ी बात है। उसी बात की तरफ हमारे उसामुद्दीन जा रहे थे, मैं उनसे ख्वाहिश करूँगा कि वो अपनी बात को कंटिन्यू करें। अब हमारे घर में क्या है, जितने 6 भाई 2 बहनें और कमाने वाले एक, उनके ऊपर वो भी जोर है। फिर भी वालिद साहब जो बॉक्सिंग का भी देखते थे और घर का भी देखना वो बड़ा मुश्किल काम होता था। एक तो होटल थी वो चलाना और साथ साथ बॉक्सिंग देखना, क्योंकि पहले बॉक्सिंग फैसिलिटीज़ भी कुछ नहीं थी। वहाँ पर जो होटल के बाद जो कब्रिस्तान था वहाँ पर एक वहीं पे नर्सरी के टाइप में एक वहाँ झाड़ को किट लगाकर वहाँ पे बॉक्सिंग कराते रहे। उसके बाद थोड़ा सा अपग्रेड होने से वहाँ अपने कलेक्ट्रेट ग्राउंड में स्टेज पर करने का मौका मिला। मेन तौर पे हम जहाँ कंपटीशन जाते हैं, हमें रिंग पर जब चढ़ते हैं तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है। जब यहाँ पे हमें क्यों तो आदत नहीं है, एक तो आदत नहीं है क्यों वहाँ पर स्टेज पे करते हैं। स्टेज पे करते करते एकदम रिंग पे जाओ तो आपको थोड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस होगा, मतलब थोड़ा नर्वस सा होगे। हाँ, उस मतलब इस मुकाम से भी यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होने के बावजूद भी इस मुकाम तक पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मोहतरम नाज़रीन, और मैं हुकूमत वक्त को भी इस सिमत मुतवज्जा करना चाहता हूँ। एक नामवर बॉक्सर है जिसको अभी थोड़ी देर पहले इस स्टेट से तैनात पेश की गई। मोहतरमा रुकन पार्लिमान के कविता मोहतरमा जो सो उन्हें तैनात पेश की, भिगाला गणेश गुप्ता साहब ने उन्हें तैनात पेश की, शहर की मेयर ने उन्हें तैनात पेश की, रेडको चेयरमैन भी शामिल थे और तमाम TRS के कायदीन जो हुकूमत वक्त में जुड़े हुए हैं वो सब यहाँ मौजूद थे। उन तमाम के लिए मैं एक बात यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि हुस्सामुद्दीन जो ब्रोंज मेडल लेकर आकर इस वक्त चमकता हुआ सितारा बने हुए हैं, उन्होंने बताया कि मेरी इब्तिदा एक झाड़ के नीचे से हुई थी, जहाँ किट बंधा हुआ था, मैं वहाँ से प्रैक्टिस करता था। उसके बाद हम कुछ आगे बढ़े, कलेक्ट्रेट ग्राउंड में एक स्टेज बना हुआ है, उस स्टेज से हमने प्रैक्टिस की। उसके बाद में रिंग में जाना हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन हमारा हौसला हमारी हिम्मत हमको वहाँ तक लग गई। कोई हमारे साथ फैसिलिटी नहीं थी, कोई हमारे पास सोर्स नहीं था, लेकिन हम अपने हौसलों की बुलंदियों पर परवास करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस नौजवान को जिसने हौसला जुटाया, एक झाड़ से लेकर सफ़र यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ तक सफ़र को लेकर गया। इस नौजवान को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस नौजवान बॉक्सर को और इनके वालिद मोहतरम को जिन्होंने अपने बच्चों को आज़म हौसला फराहम किया, आज़म हौसले से उनकी तरबियत की, आज़म हौसले से उनको कॉमनवेल्थ तक लेकर गए। मैं उस अजीम बाप को इस रोशन TV के ज़रिए सलाम करता हूँ, उनकी अज़मत को सलाम करता हूँ, उनके हौसलों को सलाम करता हूँ। और मैं हुस्सामुद्दीन साहब से ये सवाल करूँगा कि आप पहली मरतबा शहर निज़ामाबाद से बॉक्सिंग के सिलसिले में सबसे पहला मुकाबला आपने कहाँ किया था और किस ज़िमन में किया था? मैं 2007 में जब स्कूल गेम्स खेला था हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर मुझे गोल्ड मेडल हासिल हुआ था। उसके बाद मैंने जब विशाखापट्टनम तो ज़िले सतह का था या रियासत जिले सतह का था जी, तो मैंने वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। तो उस टाइम पे बहुत खुशी थी कि पहला कंपटीशन और पहला गोल्ड बहुत बड़ी बात होती है कि तो उस टाइम पे फिर मैं नेशनल गया, वहाँ पर नेशनल में मुझे मेडल हासिल नहीं हुआ। तो वालिद साहब ने मोटिवेट किया कि ये तो पहला कंपटीशन है, अभी तो शुरुआत है, बहुत अभी लाइफ तो बहुत बाकी है, ये तो जो स्कूल गेम्स है, अभी तो फेडरेशंस के भी खेलना है, बाकी आगे और दूसरे गेम्स भी खेलना है। तो उस तरह से मैंने जो जर्नी स्टार्ट की थी 2007 में, तो बहुत लोगों ने जब मेरा बॉक्सिंग का स्किल देखते थे बोलते थे कि हाँ यार ये बहुत अच्छा है, आगे बढ़ेगा, आगे करेगा, जुस्तजू है और अपने अच्छे दिल से मेहनत करता है बोलकर सभी ने भी इंकरेज किया था उस टाइम पे। बॉक्सिंग का जो मुकाबला होता है तो जहन में ये आता है कि बॉक्सिंग ताकत के बलबूते पे होती है। तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि बहुत सारे नौजवान हैं जिस्म भी बना रहे हैं और जैसे कुछ तकनीक भी सीखना चाह रहे हैं, तो बॉक्सिंग में ताकत का ज़्यादा दखल रहता है या तकनीक का? आजकल बॉक्सिंग इतनी टेक्निकल हो गई है, इतनी कि कितने सेकंड में कब रिएक्ट करना है, कब ये पावर के साथ। पहले क्या है, सिर्फ पावर गेम था, बॉक्सिंग क्या है सिर्फ मार के गिराना। आजकल वैसा नहीं, मार के गिराना आजकल बहुत मुश्किल है बॉक्सर को, क्योंकि आजकल इतनी टेक्निक आ गई है कि हर मोमेंट पे कब क्या करना है, कब मतलब इतनी मतलब अपना ये क्या बोलते हैं, इतना रिएक्शन इतना फास्ट करना पड़ता है कि उस मोमेंट को कब कैच करना पड़ता है, कब मतलब माइंड को बहुत ज़्यादा चलाना पड़ता है आज की तकनीक में।
नाज़रीन, हमारे बॉक्सर हुस्सामुद्दीन ये कह रहे थे कि जैसे पहले बॉक्सिंग जो होती थी ताकत के बलबूते पे की जाती थी, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते उसमें भी तकनीक का बहुत बड़ा दखल हो गया। यहाँ पर ताकत, तकनीक और दिमाग की बहुत ज़रूरत है। जागता हुआ दिमाग होना चाहिए, फुर्ती होनी चाहिए और यानी कि बिल्कुल सडन फैसला लेना होगा कि आगे वाला जो हमारे पर अटैक कर रहा है उसका किस अंदाज में दिफा किया जाए। तो पहली मरतबा जब आप नेशनल सतह के या इंटरनेशनल सतह के मुकाबलों के लिए मुंतखब हुए थे, उस वक्त आपका यानी कि क्या था, कैसा महसूस कर रहे थे आप? मैं पहले कंपटीशन के जब इंटरनेशनल गया तो बहुत एक्साइटेड था कि क्या होगा क्या नहीं, मतलब थोड़ा प्रेशर सा हो गया था कि यार पहला कंपटीशन होगा, क्या मतलब मेडल नहीं आया तो क्या होगा। तो तब वालिद साहब जो कोच है और जो भैया वो लोग हैं ना, उन्होंने एक बात कही थी मुझे कि मुझे अभी भी याद, मतलब वो मेरे लिए बहुत मोटिवेट है कि बोले तेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो सिर्फ तुझे पाना है। मतलब कोई प्रेशर लेके कोई मत खेलना, बस तू अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे वहाँ पर। तुझे क्या परफॉर्मेंस देना है, हार जीत तो लगी रहती है, ये तो गेम का हिस्सा है, बस तुझे क्या अपना परफॉर्मेंस दिखाना है, वहाँ पर अपना बेस्ट करना है। नाज़रीन, ये इंटरव्यू का मतलब हमारा ये नहीं है कि हम खाली एक बॉक्सर की तारीफ़ कर लें या एक बॉक्सर को जो सो सुन लें। यहाँ मकसद ये है कि जितने हमारे सुनने वाले हैं उनको भी ये बात पहुँचाई जाए कि जो सो ये नौजवान बिल्कुल कमाएगी के आलम में बैनुल-अक़वामी सतह पे बॉक्सिंग के मुकाबलों में अपना नाम कमा चुका है। ये नौजवान एक एक लफ्ज़ जो कह रहा है बिल्कुल गहरा है, समझने से ताल्लुक़ रखता है। अभी उन्होंने बताया कि मैं खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये तरबियत उनके भाई ने और उनके वालिद ने फराहम की कि खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो भी मिलेगा हमको प्लस होगा, फ़ायदामंद होगा। ये चीज़ को समझना है, हर नौजवान को समझना है, हर नौजवान को जो सो हुस्सामुद्दीन के जैसे हौसले को जुटाना है। नाज़रीन, तो बात हो रही थी परवास परों से नहीं हौसलों से होती है, और हौसलों की एक ज़िंदा मिसाल मेरे बाजू बैठी हुई है हुस्सामुद्दीन बॉक्सर। चलिए उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं और ये सवाल करते हैं कि जब उन्हें पहली मरतबा इंटरनेशनल सतह पर खेलने का मौका मिला तो वहाँ पर आपके तासुरात कैसे थे और पहला मुकाबला आपका किसके साथ था? मैं जब पहला कंपटीशन खेलने गया था, वो क्या ट्रेनिंग विद कंपटीशन था। जो पहला इंटरनेशनल खेला मैंने, ट्रेनिंग विद कंपटीशन था। बहुत से कंट्रीज़ आए थे, जैसे रशियन कंट्रीज़, क्यूबन कंट्रीज़ और अपने अफ्रीकन कंट्रीज़, सारे कंट्रीज़ आए थे वहाँ पर। और तो मेरा पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ था, जो मैंने उसको पहली बार हरवाया कि मैं जब मेरे लिए बहुत खुशी हुई थी कि यार पहला कंपटीशन मेरा और पहली कामयाबी हासिल करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। और जूनियर लेवल था। हाँ, तो मैं सेकंड बाउट मेरी रशिया से आई थी, तो मैं रशिया से वहाँ पर लॉस हो गया था 5-0 से। जब स्कोरिंग सिस्टम अलग थी, अभी तो क्या है, पहले क्या था पंच लगते ही पॉइंट देता, अभी क्या है 10-9 10-9 10-9 वो लास्ट में जजेस अनाउंस करते हैं। पहले क्या है पॉइंट सिस्टम था, पंच लगा पॉइंट, अभी वैसा सिस्टम नहीं है। तो पहले का मतलब पता चल जाता था कि हार रहे या जीत रहे। अभी इस स्कोरिंग सिस्टम में ऐसा है कि लास्ट तक पता नहीं चलता है कौन हारा है कौन जीता है। मतलब बॉक्सर को पता चल जाता है कि हाँ, ये जो सेमीफाइनल में आपके साथ हुआ 10-9 पे जो है सो पूरा लास्ट तक चला मामला। हाँ, लास्ट में अनाउंस किया गया कि आप हाँ वैसे ज़रूर, वैसे ही जैसे आपने कहा कि अभी जो सेमीफाइनल मुकाबला हुआ उसी तरह। अच्छा, ये आप जो है ना, अब यहाँ तो आपको ऐसा है कि कोई यहाँ पर ख़ास ट्रेनिंग मिले ऐसा तो मामला नहीं है, यहाँ कोई सोर्सेज नहीं है निज़ामाबाद में, तो स्पेशली आप ये मुकाबलों के लिए कोई खुसूसी ट्रेनिंग हासिल करते हैं कहीं जाकर? मतलब जैसे हम यहाँ से जाते हैं स्टेट खेल कर, तो हमें स्टेट में मेडल आता है, तो नेशनल जाते हैं। नेशनल में जब हम मेडल लेते हैं तो हमें कैंप के लिए बुलवाया जाता है, जैसे पटियाला या दिल्ली, वहाँ कैंप लगता है हमारा। वहाँ पर एक बहुत सारे कोचेस रहते हैं और एक 40-60 प्लेयर्स रहते हैं, उनके साथ ट्रेनिंग करना। तो जितने हमें पार्टनर्स मिलेंगे, फैसिलिटीज़ मिलेंगे, तो हमारा गेम और अच्छा होते जाता है। हम यहाँ से सीख के जाते हैं, वो हमें पॉलिश करते हैं। अच्छा, हाँ, बस वहाँ से क्या हमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती है और डाइट हमें और अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से मतलब वहाँ पे और क्या है, एक कॉन्सेंट्रेट रहता है बॉक्सिंग पे। सिर्फ क्या है, बॉक्सिंग करना है, खाना है, सोना है। यहाँ हम घर पे करते रहेंगे तो आज किए
कि आज मतलब किसी की शादी आ गई, फिर लेट हो गई तो बोलेंगे अरे यार आज थक गया, शादी हो गई, सुबह प्रैक्टिस नहीं जाएंगे, छोड़ देंगे, ऐसा होता है। मगर वहाँ पे ऐसा नहीं, मतलब वहाँ पर क्या है, करना ही करना है। करना ही करना है, वो ये है। तो ये नहीं कि कैंप्स जो सो लाजमी है। चलिए, आप तो जो बात बता रहे हैं एक स्टेज पे आने की बात है। आप जो सो नहीं कि स्टेट को सिलेक्ट हो गए, या जो सो आप नेशनल में सेलेक्ट हो गए, या जो सो इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट हो गए, तो आपको तरबियत मिल रही। आप नीचे से जो ग्राउंड लेवल से, ग्रास लेवल से जो सो अगर उठाना है बॉक्सर को, तो यहाँ पर तो एक अच्छी एकेडमी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर उसके लिए आप कुछ कोशिश करेंगे फ्यूचर में? हाँ ज़रूर। अभी जो MP कविता मैडम ने भी बताया कि अभी हम वायदा किया अभी के, उन्होंने बोला कि अभी अपना एकेडमी के लिए बात करेंगे, आगे भी जो बताएंगे कि कहाँ पे एकेडमी ये करना है, कहाँ पर जगह ये करना है, बोलकर अभी भी उन्होंने कविता मैडम ने बताया है अभी। आप क्या महसूस करते हैं निज़ामबाद में कुछ अच्छे बॉक्सर उभर सकते हैं आगे चल के, अगर एकेडमी कायम होती है, बॉक्सिंग एकेडमी कायम होती है तो? इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि निज़ामबाद की मिट्टी में वो खासियत है प्लेयर्स की, जो अच्छे और उभर के आएंगे प्लेयर्स जैसे जैसे करते। बस क्या है, थोड़ा घर वालों का अगर सपोर्ट रहा तो और इंशाल्लाह और आगे अच्छे कर सकते हैं। तो ज़िंदगी में आपका कोई ख्वाब है? हर इंसान का एक ख्वाब रहता, मैं एक निशाना रहता कि भाई मैं यहाँ तक पहुँचूँ, तो आपका भी कोई ऐसा कुछ निशाना है? मेरा सिर्फ एक ही एम है कि मैं ओलंपिक खेलना है। जितना अभी जो मैंने अभी जितने भी कॉम्पिटिशन खेले हैं, अभी जो कॉमनवेल्थ खेला है, उससे मेरा तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। हाँ, इससे और एक्सपीरियंस भी हो गया है। मेरा एक ही गोल है कि मैं ओलंपिक खेलूं, जो 2020 टोक्यो में है। मोहतरम नाज़रीन, ये हमारे हुसामुद्दीन साहब थे, जो अभी अनकरीब एशिया में मुनक़िद होने वाले बॉक्सिंग मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मेरा ख्वाब है ओलंपिक, लेकिन हम ये कहेंगे कि आपका ख्वाब यकीनन पूरा होने वाला है। हम देख रहे हैं कि अनकरीब जो है सो इंशाल्लाह आप ज़रूर ओलंपिक मुकाबलों में हिस्सा लेंगे और वहाँ पर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। हमारी तो ख्वाहिश है कि आप वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर आएँ। तो अगर आप कोई नौजवानों के लिए मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज दीजिए। मैं सभी को यही बात कहना चाहता हूँ कि तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, कि क्यों, अगर आप स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी सेहत भी बनी रहेगी, आपको आगे फ्यूचर के लिए भी इसमें बहुत आपको काम आएगा। कि स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहने से क्या है, आपकी मतलब जो एक्टिविटीज़ है वो और अच्छी हो जाएगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब माँ बाप को भी चाहिए कि सपोर्ट करें, क्योंकि इकनॉमी की वजह से मैंने पहले ही बताया कि घर वालों के मतलब कुछ रहते हैं, अब किसी का इकनॉमिकली किसी का और कुछ प्रॉब्लम रहता है जिससे सपोर्ट नहीं मिलता। अगर माँ बाप भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह और आगे हमारे निज़ामबाद में और अच्छे से अच्छे प्लेयर्स निकलते जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, ये थे हमारे हुसामुद्दीन साहब। हमने उनसे मुख्तसर सी गुफ्तगू की, मुनासिब समझा कि जो है सो इनका थोड़ा सा इंटरव्यू ले लिया जाए। वो इसलिए कि जो है सो कुछ और नौजवान हैं हमारे शहर में जो इनको देख के कुछ जो सो जुस्तजू पैदा कर सके, अपने अंदर कुछ हौसला जुटा सकें। ये हुसामुद्दीन के ताल्लुक़ से मुख्तसर में कहना ज़रूरी समझता हूँ। ये शमशामुद्दीन साहब के फ़र्जंद हैं जो फलांग के रहने वाले हैं, और बॉक्सिंग का उनको जुनून के हद तक शौक़ है, और उन्होंने निज़ामबाद से कई नौजवानों को तैयार किया है, जिसमें ख़वाब बच्चियाँ भी हैं और बच्चे भी हैं। एक निकत ज़री भी उनकी एक शागिर्दा है और बहुत नाम कमा चुकी है लड़की है। उसी तरह दूसरे हुसामुद्दीन है, और भी दिगर कई नौजवान बॉक्सर्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ शोबाजात में मुख्तलिफ़ लेवल पर जो मुकाबले जीते हैं। तो यहाँ पर एक अहम नुक्ता है जो वजाहत के साथ आपको बताना है कि कामयाबी के लिए वसाइल माने नहीं रखते। कामयाबी के लिए सबसे अहम चीज़ है हौसला, और कामयाबी के लिए सबसे अहम चीज़ है मेहनत, और कामयाबी के लिए सबसे अहम चीज़ है शौक़। ये तीनों चीज़ें हुसामुद्दीन के अंदर कूट कूट के भरी हुई है, और उनकी रहनुमाई और उनकी हौसला अफजाई के लिए उनके वालिद मोहतरम और उनके भाइयों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। उन्होंने यही कहा है कि जो सो घर घर के फ़र्द को अपने नौजवानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। और एक चीज़ है, हर नौजवान शख्सियत, कामयाब शख्सियत के पीछे जो सो जहाँ घर वालों का हाथ रहता है, उसी तरह कुछ और बाहर के लोग भी रहते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं। कुछ दोस्त भी होते हैं जो हमेशा हौसला बढ़ाते हैं, लम्हा लम्हा साथ देते हैं, हौसला टूटने ही नहीं देते। तो हमारे हुसामुद्दीन के भी कुछ ऐसे दोस्त हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ रोशन टीवी और आवाम टीवी की जानिब से। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।